नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। काम की बात की इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी एक गाय को कुछ खिला रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी गाय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाल रखी है या ये गाय उन्होंने पाल रखी है। ये कौन सी गाय है और इस गाय की क्या खासियत है, क्यों इसको प्रमोट करने की बात मोदी जी करते हैं और मोदी जी के साथ में अन्य बहुत सारे संस्थान हैं, पर्यावरणीय एजेंसीज हैं जो कहती हैं कि इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। आखिर क्या कारण इसका है, इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। मैं हूं ओम पांडे और चलिए शुरू करते हैं काम की बात का एक नया एपिसोड और उसमें देखते हैं इस गाय के बारे में सारी जानकारी। ये गाय जो है ये छोटी सी, बहुत छोटी सी गाय है। देखिए मोदी जी बैठे हुए हैं और उनके बैठे होने के बावजूद भी ये उनसे छोटी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर की है और एक वाइट कलर की है। तो गायें जैसे आमतौर पर होती हैं वैसे ये भी कई कलर में पाई जाती है। मुख्यतः ये देखा जाए तो व्हाइट और ब्राउन कलर की ज्यादातर पाई जाती है और इस गाय का नाम है पुंगनूर गाय। भारत की एक अनोखी नस्ल है मवेशी की और ये पुंगनूर जो गाय की नस्ल है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये अपने छोटे आकार के कारण इतनी छोटी सी होती है। जैसे आप बड़ी बकरी को देखेंगे ठीक वैसे ही कुछ इसका आकार होता है और इसका जो दूध होता है, दूध इसमें काफी ठीक मात्रा में है। आकार के हिसाब से तो देखा जाए तो इसके लिए जानी जाती है और आप इसको इतनी छोटी है कि एक छोटे से कमरे में आसानी से पाल सकते हैं। 2.5-3 किलो चारा आप एक टाइम में इसको देके खिला सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में इसको पाल सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर संसाधन सीमित है तो ये गाय आपके लिए बड़ी उपयोगी है। दुनिया की सबसे छोटी मवेशी नस्लों में से एक इसको माना जाता है और इसकी ऊंचाई आपको मैं बताऊं कि 70 से 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर की ऊंची सबसे जो छोटी गाय है वो पाई जाती है। यानी 1 मीटर की ऊंचाई तक कोई गाय पूरी ही नहीं होती है। 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच में इस गाय का साइज पाया जाता है और 1 कुंटल से 2 कुंटल 115 किलोग्राम से 200 किलोग्राम के बीच में इनका वजन होता है और छोटा आकार इनका आकर्षित करता है। और छोटे आकार होने के साथ साथ में अगर देखा जाए तो इनका जो शारीरिक विन्यास है वो भी बड़ा अच्छा होता है। देखने में ये बड़ी सुंदर लगती हैं और गहरे रंग, अगर व्हाइट भी होगा तो गहरा रंग वो पाया जाता है और अगर ब्राउन होगा तो वो भी बड़ा सुंदर रंग पाया जाता है। और हर एक तरीके की जलवायु परिस्थितियों में ये रह लेती हैं। गर्म जलवायु परिस्थितियों के लिए भी ये ज्यादा अनुकूल है क्योंकि छोटे आकार के कारण इनको किसी भी तरीके की ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो गर्म अगर जलवायु है, पानी की कमी है, तब भी ये आसानी से रह लेती है। ये नन्ही सी छोटी सी गाय आप ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सुगठित शरीर इनका पाया जाता है। किसी भी तरीके का कोई आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा है। बिल्कुल गठित छोटी सी और कुबड़ भी इनके होता है, सींग भी होती है और काफी चौड़ा इनका मुंह होता है क्योंकि ये बिल्कुल सुगठित शरीर के कारण बिल्कुल ऐसी दिखती है। और पूंछ इनकी खूब बड़ी होती है। साइज तो इनका छोटा है ही है, इनकी पूंछ जो है वो काफी बड़ी होती है, बिल्कुल जमीन में रगड़ती हुई आपको मिल जाएगी, जमीन को छूती हुई मिल जाएगी। पुंगनूर गाय जो है ये अमूमन 15 साल जिंदा रहती है। 15 साल के आसपास इनका जीवन काल होता है। नॉर्मली जो गायें होती हैं वो ऐसे ही जिंदा रहती हैं, बहुत कोई 12 साल 13 साल ऐसे होता है। ये 15 साल रहती है क्योंकि इसका शरीर छोटा होता है इस कारण से। और इनका सींग का आकार जो होता है वो बहुत बड़े सींग नहीं पाए जाते हैं। इनके सींग का आकार कुछ ऐसे होता है और सुंदर सींग लगती है। बहुत मतलब एक ऐसी सींग नहीं होती है कि खूब बड़ी नुकीली सी निकली हो। तो सींग क्यों पाई जाती है? जानवरों में सींग इसीलिए पाई जाती है कि वो दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा कर सकें या इंसानों से अपनी रक्षा कर सकें अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है। लंबा जीवन काल इनका इसलिए होता है क्योंकि ये आकार में छोटी होती है और आकार में छोटी होने के कारण इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जिंदा रहने के लिए। और इनको अगर देखा जाए तो लंबी आयु इसी कारण से इनकी होती है क्योंकि ये बिल्कुल सुगठित शरीर वाली होती हैं। तो आपको भी अगर स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर को सुगठित बनाना होता है, मजबूत बनाना होता है, जिससे लंबा जीवन काल आप पूरा कर पाए। ये गाय देखने में तो बड़ी छोटी लगती है लेकिन अगर देखा जाए तो कई देसी गायों से ज्यादा दूध ये देती है। 3 लीटर से 5 लीटर तक दूध एक दिन में इनसे प्राप्त किया जा सकता है। अब 3 से 5 लीटर का दूध का मतलब ये हुआ कि अगर 4-5 लोगों की आपकी फैमिली है तो आसानी से आपका काम चल जाएगा।
और इनका जो दूध है वो फैट अन्य गायों की अपेक्षा इसमें ज्यादा पाया जाता है, ठीक ठाक फैट पाया जाता है, करीब 8% इसमें फैट पाया जाता है और अच्छी मलाई भी इसमें बनती है, यानी कि उससे आप घी निकाल सकते हैं। अगर आप दही जमाते हैं तो उससे भी घी निकाल सकते हैं और दही का भी उपयोग अच्छी मात्रा में यहाँ पर इनके दूध से आप निकाल कर सकते हैं। और अन्य जो डेयरी उत्पाद हैं, अगर मक्खन ज्यादा पाया जाएगा, उसमें फैट ज्यादा पाया जाएगा, तो अन्य डेयरी उत्पाद भी गुणवत्ता युक्त इससे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि गायों के मामले में माना जाता है कि गायों का दूध पतला होता है, तो पतले दूध के कारण भैंसों की अपेक्षा डेयरी प्रोडक्ट बनाने में इसमें दिक्कत होती है। और इनके स्तनपान की अवधि देखी जाए तो ये मध्यम अवधि की है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं, ना बहुत कम समय तक, यानी कितने समय तक दूध देती है तो ये मान के चलिए, नॉर्मली माना जाता है कि 1 साल गाय दूध देती है, लेकिन 1 साल नहीं, उससे कम ये दूध देने वाली गाय है। गर्म जलवायु में अनुकूल है, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा इनको कुछ भी नहीं चाहिए, छोटा सा शरीर है, कम पानी में कम खाने में ये रह लेती हैं। सूखे का सामना भी ये कर लेंगी, अगर पानी कम है और गर्म स्थितियां आ गई, बहुत ज्यादा पानी नहीं है, तो आराम से आप ये गाय रख सकते हैं। और ये अपनी अनुकूलनशीलता के लिए ये जानी जाती हैं, चाहे चरम परिस्थितियां हो तब भी ये रह लेंगी, मध्यम जलवायु परिस्थितियां होंगी तब भी रह लेंगी, और गर्मी में रह लेंगी तो जाड़े में भी ये आसानी से रह लेती हैं। इनको बहुत कम चारे की जरूरत पड़ती है, अगर आप देखेंगे तो 2.5-3 किलो एक टाइम में इनको चारा दे दीजिए, आसानी से ये रह लेंगी। थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो जल संकट वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर आप इनको रख सकते हैं, या आप शहरों में रहते हैं जहां पर पानी आपको कहीं ना कहीं खरीदना ही पड़ता है, वहां पर आप रख लीजिए। और एक चीज और है, अगर कम में काम चल सकता है तो ज्यादा की जरूरत क्या है, क्योंकि पानी का संकट, मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, आप गांव एरिया में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं, राजस्थान आप चले जाइए या अपने ही प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में चले जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में चले जाएंगे, तो वहां पर समस्या होती है पानी की, तो ये गाय वहां के लिए बड़ी अनुकूल है। आकार छोटा है तो छोटे क्षेत्र में ये रह लेती हैं और कम जगह की इनको आवश्यकता होती है। कम जगह की आवश्यकता होती है यानी कि इनके रख रखाव का जो लागत है, कास्टिंग है, वो बहुत कम आती है। और अगर इनका सही से देखभाल रखा जाए, सही से टीकाकरण वगैरह करा दिया जाए, जांच वगैरह सही से होती रहे, तो ये अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करती हैं। 15 साल तक ये आसानी से जीवित रहती हैं और लगातार ये दूध देती रहती हैं। यानी कि बीच में जब जिसको कहते हैं दूध देना बंद करना, या हिंदी में एक शब्द होता है बिसुक जाना, तो वो अगर वो समय है उतना छोड़ के बाकी 15 साल में आप मान के चलिए 7 से 10 या 8-10 बार ये बच्चे को जन्म देंगी, और उसके बाद में जो बछड़ा या बछड़ी होगा उसके बाद में ये दूध लगातार देती रहेंगी। प्रकृति इनकी शांत होती है और आसान प्रबंधन है इनका, इनके छोटे आकार के कारण, तो छोटे किसानों के लिए, शहरों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। और ये आप मान सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास कम खेती है, ज्यादा चारा नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही अनुकूल है। बच्चों के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि छोटा जानवर बच्चों को ज्यादा वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और छोटे बच्चे भी उसको आसानी से खिला पिला सकते हैं। बहुत ही आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात ये लगती है, क्योंकि इनका जो दूध है वो छोटे आकार के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में है, और उस दूध में सबसे बड़ी बात है कि उसमें फैट ठीक ठाक पाया जाता है। और फैट ठीक ठाक पाए जाने के कारण आप देखेंगे ये प्रीमियम डेयरी उत्पादों के लिए ठीक मात्रा में, इनका जो कम मात्रा में दूध है वो भी ठीक मात्रा में वसा आपको दे देता है। यानी कि 15 लीटर दूध नहीं है, लेकिन 4 से 5 लीटर दूध भी आपको ठीक ठाक फैट दे देगा। तो प्रीमियम डेयरी उत्पादों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कम रखरखाव लागत है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ठीक है, शहर के लोगों के लिए ठीक है। लंबा इनका जीवन काल है, क्योंकि शरीर छोटा होता है तो लंबे समय तक ये जिंदा रहती है। और अनुकूलनशीलता इनकी देखी जाए तो चरम परिस्थितियों में भी, जहां पानी की कमी है वहां पे भी रह लेंगी, मध्यम जहां पे टेम्परेचर है वहां पर भी रह लेंगी, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये गाय मोदी जी भी लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, चर्चा में बनी हुई है। आप भी इसको खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपए के आसपास से इसका दाम शुरू होता है, और बाकी इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाय ले रहे हैं। 10 लाख तक का इसका प्राइस जाता है, लेकिन लाख 1.25 लाख रुपए में आप अपने लिए एक छोटी गाय ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर इसकी ट्रेडिंग होती है। आप साउथ इंडिया में, क्योंकि ये पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश इनका मूल निवास क्षेत्र है,
तो वहां से, वहां की कल्चर में ये अपने को समाहित किए हुए हैं, तो वहां से इसको आपको लाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में काम की बात के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।